हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता सत्र से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम चैप्टर 16 कर रहे हैं। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं। पहले 2 सूत्र हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आयासात सकला दुखी न एवं जानाति कश्चन अन्नेन उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वृत्तिम। इसका अर्थ जानते हैं। प्रयास पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त होकर सभी जीव दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इस उपदेश से कोई भाग्यवान पुरुष ही जीवन में धन्य होता है तथा परमानंद रूप सहज सुख को प्राप्त करता है। व्याख्या देखते हैं। संसार में सब कुछ प्रयास से ही प्राप्त होता है। धन, संपदा, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ज्ञान, विद्वता, सुख, समृद्धि इत्यादि सब कुछ प्रयत्न द्वारा ही मिलता है। बिना प्रयत्न किए यहाँ पर कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, वह कई पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयत्न का ही परिणाम है। अगर मनुष्य ने प्रयत्न न किया होता तो आज दुनिया जितनी सुंदर तथा उपयोगी बनी है उतनी कभी भी नहीं बन सकती थी। प्रकृति का विदोहन और तकनीक का विकास मानव प्रयत्नों का ही परिणाम है। परंतु मनुष्य को इन प्रयत्नों की इतनी आदत हो गई है कि वह ईश्वर को भी प्रयत्नों के द्वारा ही पाना चाहता है। उसने जिस प्रकार अणु परमाणु की खोज की, वैसे ही ईश्वर को भी इन पदार्थों में ढूंढ रहा है। वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजन इत्यादि प्रयास करता है। परंतु ईश्वर प्रयास से नहीं प्राप्त होते हैं और ना ही खोजने से मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं खोया ही नहीं है जिसे ढूंढना पड़े। वह तो अपने अंदर ही होता है, सिर्फ देखना मात्र है। हम उसे भूल चुके हैं, सिर्फ उसको फिर से स्मृति में लाने की आवश्यकता होती है। इसमें प्रयत्न करना मार्ग नहीं है, बल्कि अप्रयास ही मार्ग है। चित्त को शांत रखना तथा जागृत अवस्था में रहना ही उसे प्राप्त करने का उपाय है। प्रयास करने से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, भावनाओं का जन्म होता है, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिसके कारण मन में तरंगे उठती हैं, जिसके फलस्वरूप भीतर छुपी आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग संघर्ष नहीं समर्पण है, यानी कि आपको डिवोशन करना है, संघर्ष नहीं करना है। ठीक है, ईश्वर के प्रति समर्पण ही आपको उनकी ओर ले जाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। प्रयास में कर्तापन भावना छिपी होती है जो अहंकार में वृद्धि करती है, और यही मुख्य रूप से बाधा है। अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार के विनष्ट हो जाने पर, मैं भाव के समाप्त हो जाने पर ईश्वर सिर्फ बच जाता है। ठीक है, वह सिद्धियों में उलझ जाता। आगे क्या बता रहे हैं? हाँ, ईश्वर ही सिर्फ बच जाता है, इसलिए प्रयत्न करने वाला योगी भटक जाता है, विचलित हो जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। मन, संकल्प, विकल्प, विचारों, मान्यताओं, सिद्धांतों, संप्रदायों इत्यादि से सर्वथा के लिए मुक्त कर देना चाहिए, जिससे उसमें भावना की तरंगे उठे ही नहीं। यही मार्ग है। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि प्रयास करने के कारण ही सभी जीव हैं, क्या हैं, दुखी हैं। सभी जीव दुखी हैं, परेशान हैं, तनावग्रस्त हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी के कारण अनेक मन भावना से ग्रस्त है, एवं सही यही प्रयास आत्मज्ञान में बाधा है। अगर कोई इस गूढ़ रहस्य को जान लेता है तो वह मन की शांति को प्राप्त करके आत्मज्ञानी बन सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही सुकृत व्यक्ति हैं जो निर्वाण को उपलब्ध हुए हैं। उस परमपिता परमात्मा के घर का द्वार समर्पण ही है। संघर्ष संसार का द्वार है, यही इसका रहस्य है। चौथा सूत्र देखते हैं। व्यापारे खिद्यते यह तु निमेषोन्मेषया तस्य आलस्य धुरी
णस्य सुखम अन्यस्य कस्यचित्। और जानते हैं जिसके पलके खोलने और बंद करने जैसे कर्मों में भी आलस्य होता है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को सुख क्या होगा। सांसारिक विषयों में जिसकी कोई प्रवृत्ति नहीं है वह इस जगत में सुखी है, अर्थात प्रवृत्ति कभी भी सुख का कारण नहीं बनती है। व्याख्या जानते हैं, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञानी पलके खोलने तथा बंद करने जैसे सहज कर्म का प्रतिपादन करने में भी आलसी बन जाता है। यही बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, कि क्या बात बता रहे हैं कि ऐसा महा आलसी ही सुखी होता है, दूसरा कोई नहीं। पलक झपकाना एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है जो कि बड़ी सरल है। कर्मों में आसक्ति न रखने का भाव तत्वज्ञानी में इतना ज़्यादा होता है कि अनैच्छिक क्रियाएं भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। यह अप्रवृत्ति उसका स्वभाव बन जाता है, और अगर ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इस विषय में 3 तरह की अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। मिल जाता है तो प्रेरित करना पड़ता है, कोई खिलाता है तो खाया जाता है, और खिलाते समय बारंबार खाना पड़ता है खाने को। तीसरी अवस्था में जिजीविषा की भी रेखा मात्र रह जाती। ऐसे मनुष्य का शरीर त्याग शीघ्रता से हो जाता है। कह रहे हैं ऐसे मनुष्य का शरीर त्याग शीघ्रता से हो जाता है, उसे शरीर के रहने या न रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5वां सूत्र देखते हैं, इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वे मुक्तम यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत्। और जानते हैं यह किया गया और यह नहीं किया गया, इस प्रकार के संघर्ष से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह क्या करता है, वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति उदासीन यानी निरपेक्ष हो जाता है। व्याख्या जानते हैं, यह सूत्र बिल्कुल सीधा है। जब मन यह किया या नहीं किया इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, जब धर्म अर्थ काम आदि सभी पुरुषार्थों के संग मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है, तभी मनुष्य पूर्ण रूप से निरपेक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। तभी उसे किसी इच्छा की अपेक्षा नहीं होती है, तथा क्या बता रहे हैं, तभी वह मुक्त होता है। अपेक्षाएं ही परतंत्र बनाती हैं, गुलाम बनाती हैं, और गुलाम कभी भी सुखी नहीं रहता है। अतः इच्छाओं का त्याग कर देना ही मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। और अगर इस ज्ञान से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है और इसमें क्या नया करने की आवश्यकता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।